हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट में आज पार्ट नंबर 2 होगा। कहा जाता है इंटरेस्टिंग इन योर सेंस। इंटरेस्टिंग इन योर सेंस, आप जिस चीज़ में रुचि रखते हैं वो चीज़ें आपके अंदर अपने आप धीरे धीरे आने लगती हैं, है ना। अनुभव निपुणता को दर्शाता है। एक्सपीरियंस टीच स्किल। अनुभव निपुणता को दर्शाता है। जब किसी चीज़ का अनुभव हो जाएगा, बार बार आप उस चीज़ में अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे उस चीज़ में आप निपुण हो जाएंगे, उसमें आप धीरे धीरे अपने आप तेजी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैथ आप लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5% तथा 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बता रखा था और फार्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था अंकित मूल्य बराबर मैंने बताया था अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस परसेंट 1 अपान में 100। इसके बाद मैंने बोला था 100 माइनस परसेंट 2 अपान में 100। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था 100 माइनस परसेंट 3 अपान में 100। ठीक, और इसके बाद बराबर मैंने बताया था विक्रय मूल्य। क्या बताया था? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपका मास्टर फार्मूला है, इसी पर आपके सारे सवाल बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पहला क्या बोला, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये। अंकित मूल्य आपको दे रखा है कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया आपको दे रखा है। अब बोला है इस पर जो बट्टे दिए गए हैं, पहले पर 10% बट्टा है, मतलब 100 और इसमें से माइनस 10%, है ना। 10% बट्टे में कितना? 100। ठीक है, और आगे आप कह सकते हैं गुणे 100 माइनस अगला बट्टा आपको दे रखा है 5%। 5% बट्टे में कितना? 100। और आगे दे रखा है गुणे 100 माइनस अगली छूट दे रखा है 20%। 20%, है ना, बटे में कितना? 100। और बराबर एसपी विक्रय मूल्य, हम एसपी कह सकते हैं, इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लीजिए 1000, 100 में से 10 चला गया और बचा कितना? 90 बटे में कितना? 100 गुणे 100 में से 5 चला गया 95 गुणे कितना? 100। और यहाँ 100 में से 20 जब चला जाएगा बचेगा 80 बटे में कितना? 100। एसपी आपको फाइंड करना है। चलिए काट लीजिए 1 2, तो 2 0 यहाँ से आपके कट जाएंगे, ये कट गए। ठीक है, और अगर मैं देखूँ 1 2 हो गया और 3, ये 3 0 आपके कट गए। शेष संख्याएं बची क्या? तो अगर मैं देखूँ 8 9 72। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए 9 गुणे 95 और गुणे 8 बटे में कितना है? 10 है। और यहाँ आपको एसपी आएगा। क्या आएगा? एसपी, है ना। तो आप काट लीजिए। अगर मैं देखूं 95 को 8 से गुणा करूं, 95 को 8 से गुणा करो, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4 और 8 9 72, 72 और 4 हो जाएगा 76। अब इसको 9 से गुणा कर लीजिए, 9 से, 9 शून्य शून्य और 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 7 63 63 5 68, है ना। तो आ गया कितना? एसपी बराबर आप कह सकते हैं 68 40 आ गया, बटे में कितना है? 10 है। नीचे एक 0 है तो इस एक अंक पर दशमलव लगा दो, 8 4 एक अंक पर दशमलव 0, कहने का मतलब कितना आ गया? 684 रुपया है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये मेरा मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1। ठीक है, इसी सवाल को अब हम लोग मेथड नंबर 2 से हल करेंगे। मेथड नंबर 2 देखिए, अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपये। परसेंट तीनों छूट मैंने लाइन से लिख रखा, 10% की छूट पहली बार, इसको बगल में परसेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बटे
100, 10 कन्ने 10, 10 धाम 100, 1/10 आ गया। तो इसमें से घट जाएगा तो 9/10, 10% की जगह मैं ये रखूँगा। 5% का मतलब हुआ 5 बटे में कितना 100, 5 कन्ने 5, 5 दूनाई 10, 0, 1/20 आ गया है ना, एक घट गया तो 19/20 इसके जगह मैं लिख सकता हूँ। और इसके बाद था 20% की छूट। 20% का मतलब हुआ 20 और बटे में कितना 100, तो 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 1/5, तो एक घट गया, कहने का मतलब 4/5 हो गया है ना। अब देखिए मुझे पता है कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1000 रुपया। अंकित मूल्य 1000 दे रखा है। अब मैं लाइन से यही चीज़ें लिखता जाऊंगा। 9/10 है, इसके बाद छूट दी गई 19/20 हो गया, और इसके बाद 4/5 हो गया, बराबर एसपी मुझे फाइंड करना, एसपी आ जाएगा। ठीक है, एसपी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं हटा ही देता हूँ, एसपी यहाँ से निकलेगा। काट लीजिए। अगर मैं देखूँ 1, 2, तो 2 0 ख़त्म हो गए। अब अगर मैं काटूँ 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 5 से काटूँ 5 कन्ने 5, 5 दूनाई 10 हो गया। तो एसपी बराबर शेष संख्याएं क्या बची। अगर मैं देखूँ शेष संख्याएं क्या बची, 19 9 मैं तो कहूँगा 171 हो गया। 171 और 2 दूनाई 4, इसका गुणा कर लूँ, 2 दूनी 4 है ना। तो अब एसपी बराबर क्या आ गया, देखिए 4 कन्ने 4 हो गया, 4 सत्ते 28 के 8 हो गया, हासिल 2, 4 कन्ने 4, 4 2 6, इतना रुपया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आप लोगों को ज़रूर आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य दे रखा है 1500, चलो 1500 गुणे पहली छूट दे रखी 20%, 100 में से 20 चला गया, कितना बचा 80 बटे में कितना 100। इसके बाद अगली छूट दी गई है 25%, 100 में से 25 चला गया 75/100। इसके बाद दे रखा है कितना 10%, 100 में से 10 चला गया, बचा कितना 90/100। काट पीट लीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर मैं काटूँ 1 2 0, ये कट गया। अब अगर मैं काटूँ 25 3 75, 25 चौका 100 हो गया है ना। अब अगर मैं काटूँ ये 2 0 कट गए। ठीक है, 4 से 4 कन्ने 4, 4 दूनाई 8 हो गया है ना। अब शेष संख्याओं का गुणा कर लीजिए, बचा क्या 15, 15 दूनाई आप 30 कर सकते हैं, 15 दूनाई कितना हो गया 30 हो गया, और गुणे और यहाँ पे 3 का 9 से 27 हो गया, 9 3 27, गुणा कर लीजिए, एसपी निकल जाएगा। अगर मैं गुणा करूँ इनका 3 सत्ते 21 के 1 हो गया, और 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 6 2 6 2 आपका 8 हो गया, और ये 0, इतना रुपया, ये आपका आंसर हो गया है ना। अगर मेथड नंबर 2 की बात करूं, मेथड नंबर 2 देखिएगा, मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, मेथड नंबर 2 कह रहा है अगर मैं 20% को देखूं तो 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब होता है 20 बटे में कितना 100, 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 1/5 ये घट गया तो 4/5 हो जाएगा। और अगर आगे मैं बात करूं 25% की छूट थी, 25% की छूट थी, इसका मतलब 25 बटे में कितना 100, 25 कन्ने 25, 25 चौका 100, 1/4, 1/4 एक घट गया, 3/4 यहाँ तक दिखाई दे रहा, चेक करो तो। और आगे अगर मैं देखूं, आगे छूट दे रखा 10%, 10% का मतलब होता है 10 बटे में कितना 100, 10 कन्ने 10, 10 धाम 100, 1/10 ये घट गया तो आ गया 9/10 है ना। तो अब आप रख लीजिए, अंकित मूल्य आपका दे रखा 1500 रुपये, 1500 गुणे कितना 4/5 रख लीजिए, इसके बाद 3/4 रखिए, और इसके बाद आप रखिए 9/10, हल कर लीजिए, एसपी आपका यहाँ से आ जाएगा एसपी। ठीक है, तो काटिए। अगर मैं देखूँ 5 कन्ने 5, 5 3 15, 300 आ गया। यहाँ मैं देखूँ इसका 0 कट गया, 30 बचा। अब यहाँ पे और क्या बचा है, 9 3 27 हो गया, और 3 चौक 12,
आप कह सकते हैं 120 गुणे 27 कर लीजिए। 120 गुणे 27, 120 गुणे 27 हो गया, ठीक है। ये आपका SP आ जाएगा। तो 1284 के 4, 1284 के 4 हो गया। हाथ कहीं मिस्टेक हो रहा है प्यारे बच्चों, ये देखिए 4 4 ये कट गया जाएगा, है ना। तो बचा क्या भाई, इतना नहीं आएगा। ये बचा क्या, 30 और गुणे में 9 त्रिक 27। तो आप जब हल करेंगे SP बराबर 3 सत्ते 21 के 1, 3 दूना 6 और 6 2 8 1 0, इतना रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए करा है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। 20% और 30% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट कहूँगा, मैं अगर मेथड नंबर 1 की मैं बात करूँ, मेथड नंबर 1 आपका कहेगा, कह रहा अंकित मूल्य कितना है, मुझे SP ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया दे रखा है। अंकित मूल्य 100 रुपया दे रखा है। आप कह रहा 20% छूट। 20% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 में से 20 घट गया, मतलब 80/100। और इसके बाद अगली छूट है 40% की। तो 40 100 में से चला गया, बचा कितना, 60/, कितना 60, 100, है ना। काट लीजिए, 1 2 0 1 कट गया, ठीक है। और ये 100 100 ख़त्म, तो बचा क्या, SP बराबर 8 बचा, 6 बचा। तो SP बराबर कितना आ गया, 8 6 48 रुपया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, पहली छूट दिया है 20%। 20% का मतलब 20/100, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1 घट गया, तो 4/5 होगा, ठीक है। 4/5 होगा। और इसके बाद दे रखा है 40%। 40% का मतलब 40 बटे में कितना, 100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5, इसमें से 2 घट गया, तो आ गया 3/5 आ गया, है ना। तो इसको आप कह सकते हैं 100 रुपये अंकित मूल्य था, यहाँ पे 4/5 और गुणे कितना, 3/5, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ 5 25 आ गया। तो भाई 25 करने 25, 25 चौका 100, है ना। तो 4 चौक 16 और 16 3 48। आप कह सकते हैं 16 गुणे 3 बराबर आ गया कितना, 48 रुपया, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक अलमारी का अंकित मूल्य पर 5000 रुपये है। 10%, 20% और 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अलमारी का अंकित मूल्य कितना दिया गया, 5000। तो भाई 5000 लिखिए, मेथड नंबर 1 5000 है, ठीक है। 10% की छूट दी गई, 10% छूट दी गई, तो कहने का मतलब 90/100। आगे छूट दी गई कितना, 20%। 20% का मतलब हो जाएगा 80 बटे में कितना, 100। और इसके बाद आगे अगली बार छूट दी गई कितना, 30%, मतलब 70 बटे में 100, ठीक है। यहाँ से आपको SP आ जाएगा। तो काट पीट लीजिए। अगर मैं इसको काटूँ 1 2 2 0 यहाँ कट गया, ठीक है। अगर और देखिए 2 0 अगर मैं और काटूँ, 2 0 ये रहा है, कट गए, ठीक है। 1 2 0 1 कट गया। तो शेष संख्याएं बची कितना, SP संख्याएं बची 5 गुणे में 9, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 9 पचे 45। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ 45 और गुणे 8 सत्ते 56, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 56 को आप 45 से गुणा कर लीजिए, 45 से गुणा करिए, 5 6 30 के शून्य हो गया, हासिल 3, 5 25 25 3 28 हो गया, और 4 6 24 के 4 हो गया, 4 पंचे 20 2 22 हो गया, है ना। आ गया 0 8 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5 और 2। तो उत्तर कितना आ गया, SP बराबर आ गया 25 20, इतना रुपया, 2520 रुपया। मेथड नंबर 2 की बात करूं अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, क्या कह रहा है, देखिए मेथड नंबर 2 अगर मैं इसको भिन्न में कर लूं कि 10% मतलब 1/10, 1 घट गया, तो आ गया कितना, 9/10, ठीक है। और अगर मैं आगे अगली छूट की बात करूं, तो अगली छूट हमारी दे रखी है कितनी, 20%। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 1 घट गया, 4/5, है ना। और अगली छूट हमारी दे रखी है 30%।
30%। 30% का मतलब देखो 30/100, 0 0 कट गया, 3/10 है ना, 10 में से 3 चला गया, 3/10, 10 में से 3 चला गया, 7/10। तो इसको मैं कह सकता हूँ विक्रय मूल्य था 5000 गुणे कितना लिखिए 9/10 गुणे और कितना 4/5, 4/5 फिर गुणे में लिखिएगा 7/10, 7/10। अब जो संख्याएं कट रही हैं उनको काटिए। तो अगर मैं 0 0 काट दूं, 2 0 कट गया, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5 10 इधर आ गया है ना। तो 10 9 90 हो गया, 90 और गुणे 7 चौक 28 है ना। यहाँ से आपका SP आ जाएगा। तो देखिए 9 8 72, 72 के 2 हो गया और 9 दूनी 18, 18 और 7 25 हो गया और एक शून्य था, शून्य लगा दीजिए, इतना रुपया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा 20% और 10% के 2 बटों पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट दी गई है कितना 20%, 10%। अंकित उसका सूची मूल्य कितना है 2000। सूची मूल्य कहिए, आप चाहे सूची मूल्य कहिए, सूची मूल्य कहिए है ना, अंकित मूल्य कहिए या निर्धारित मूल्य कहिए, निर्धारित मूल्य कहिए, MP कहिए मतलब मार्केट प्राइस कहिए, या आप MRP कहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, वही आपका होता है अंकित मूल्य को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर पहली बार कितनी छूट दी गई, इस पर पहली बार छूट दी गई जो है 20%, मतलब यहाँ पर 80/100। इसके बाद छूट दी गई कितनी 10%, मतलब 90/100। काट पीट लीजिए, अगर मैं इसको काटूँ 1 2 0, 2 0 ख़त्म और यहाँ पे 2 0 1 ख़त्म। ठीक है, तो शेष बची संख्याएं कितनी, यहाँ से SP आपका आ जाएगा। तो 20 हो गया, 20 बचा आपका 20 और 9 8 72 और यहाँ पे 72। तो SP बराबर निकाल लीजिए भाई। 2 दूनी 4 हो गया और 2 से 14, 14 लिखिए 0, इतना रुपया, ये आपका आंसर हो गया। मेथड नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो मेथड नंबर 2 देखिएगा। मेथड नंबर 2 में क्या करना है, पहली छूट इन्होंने दिया है 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब भाई 20/100, 20 करने 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1 घट गया, 4/5 हो गया। और इसके बाद अगली छूट दी है 10%, 10% मतलब 1/10 होता है। ठीक है, 1 घट गया, 9/10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर लिखूँ, क्या लिखूँ, मैं लिख सकता हूँ अंकित मूल्य 2000 गुणे 4/5 और यहाँ पे मैं लिखूँ 9/10 है ना। तो 0 0 कट गया, अब 5 करने 5, 5 चौक 20 और 1 शून्य 40 आ गया। तो 4 चौक 16, 160 और गुणे में कितना 9 है ना। तो जब आप 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो आएगा 144 और 1 0, इतना रुपया। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5000 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु में बेच दी जाए, है ना। कह रहा 5000 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 4000 रुपये में बेच दी जाए तो बट्टा कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है भैया 5000। ठीक है, और कह रहा है बेच दी जाए। ठीक है, प्रतिशत पता नहीं है भाई, 100 माइनस प्रतिशत को मैंने यक्स मान लिया, यक्स प्रतिशत पे बेचा जाए और बटे में कितना 100, और इसको बेचा जाए कितने रुपए में, 4000 रुपये में बेचा गया। काट पीट लीजिए, उत्तर आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 एक कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, 5 करने 5, 5 दूनाई 10, 1 शून्य, 20 यहाँ 4 के पास चले जाएगा भैया, गुणे में इधर बचा क्या 100 माइनस यक्स बराबर उधर 20 चौक 80 हो गया,
तो यहाँ पे अगर मैं 100 को उधर ले जाऊँ तो क्या इधर बचा -x और वहाँ पे 80 - 100, 100 में से 80 घट जाएगा तो -x बराबर आ जाएगा कितना -20। तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया 20%। ये तो मेरा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, भाई सामान था, सूची मूल्य था इतना 5000, उसको बेचा कितने में 4000 में, कितनी छूट दिया होगा उसने, तो आप कहेंगे सर जी उसने छूट दिया होगा 1000 रुपये की। कितने की 1000 रुपये की। तो छूट बराबर क्या होता है, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे में अंकित मूल्य है ना, और गुणे में कितना 100। ठीक है, छूट प्रतिशत आ जाएगा। तो छूट प्रतिशत बराबर छूट कितना दिया उसने 1000 रुपये छोड़ा, किस पर 5000 पर, और गुणे कितना 100 है ना। तो 1 2 3 एक कट गया, 5 कने 5, 5 दूना 10, 1 0। तो छूट प्रतिशत बराबर कितना आ गया, छूट प्रतिशत बराबर आ गया 20%। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। अंकित मूल्य भैया 12,000, चलिए 12,000 रुपये मान लिए। आगे कह रहा है उसको 9,000 रुपये में बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। मैंने मान लिया उसको 100 में से x% की छूट दी गई उस पर। ठीक है, और कितने बेचा गया भैया उसको 9,000 रुपये में। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, 4 कन्ने 4 हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। 25 3 के पास चला जाएगा गुणे में, इधर अब क्या बचा 100 -x बराबर 25 तियाँ 75 हो गया। तो आगे क्या होगा -x 100 उधर चला जाएगा, 75 - 100, 100 में से 75 घट जाएगा तो -x बराबर आ जाएगा -25। तो ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ जाएगा 25%। ठीक है, अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं तो मेथड नंबर 2 कहता है भाई 12,000 का सामान था, उसको आपने बेचा कितने में 9,000 रुपये में। कितना छूट दिया आपने, कितनी छूट दिया, तो आप कहेंगे सर जी हमने 3,000 की रुपये की छूट दी। तो छूट प्रतिशत बराबर छूट कितने की दी 3,000 की, कितने पर 12,000 पर, और गुणे कितना 100 है ना। तो 3 0 इसके कट गए, और 3 कन्ने 3 और 3 चौक 12, 4 कन्ने 4, 4 दूनाई 8 और 4 पंचे 20। तो छूट प्रतिशत बराबर कितना आ गया 25% है ना, और यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 7,000 रुपये अंकित मूल्य का गिलास 2 छूट देने के बाद किसी ग्राहक के द्वारा 3600 रुपये में खरीदा जाता है। यदि पहली छूट 14 सही 2/7% की दी गई हो तो दूसरी छूट क्या होगी। ठीक है, दूसरी छूट आपको ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, मैंने बता रखा है जहाँ पर भी मिश्रित भिन्न हो, जैसे यहाँ पर 14 सही 2/7% दे रखी है, सबसे पहले आप इसको क्या करिए साधारण भिन्न में चेंज करिए। साधारण भिन्न में बदलना तो आप लोग जान ही गए होंगे, 14 × 98 200, इसको मैं 100/7 लिख सकता हूँ। परसेंट के लिए 1/100, 100 ख़त्म, 1/7, तो 7 में से 1 चला गया, 6/7 है ना। चलिए, अब उन्होंने दे रखा है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है प्यारे बच्चों कितना है 7,000 है। पहली छूट के उन्होंने, और पहली छूट 14 सही 2/7% मतलब इतना। दूसरी छूट आपको ज्ञात करना है, मतलब 100 में से यही x फाइन करना है, बटे में कितना 100 बराबर उन्होंने विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 3600 रुपये। कितना दे रखा है 3600 रुपये दे रखा। काट पीट लीजिए, तो अगर मैं काटूँ तो मैं यहाँ पे देखूँ 7 कन्ने 7, 7 कन्ने 7, 1 2 3 0 है ना, 3 0 यहाँ हो गया। अगर मैं देखूँ तो 1 2 0 यहाँ मैं काट सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं देखूँ 6 कन्ने 6 और 6 जो 36 हो गया। ठीक, और 10 कन्ने 10 और 10 धाम 100 हो गया। ठीक है, 10 इसके पास चला जाएगा गुणे में, यहाँ बचा क्या 100 - x बराबर 10 × 60, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 60 है ना।
तो 100 आपका 60 के पास जाएगा तो माइनस एक्स बराबर 60, और जब इसमें से 100 में से जब 60 मैं घटा देता हूँ, 100 यहाँ आ गया तो माइनस एक्स बराबर हो गया -40, है ना। तो माइनस माइनस ख़त्म, एक्स बराबर आ गया 40%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से काट के बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, कुछ लोग ना समझ पाए हों। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, काटना आपके ऊपर है। आप जितना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आसान होंगी। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 7000 रुपये था। छूट हमने निकाल रखा है, 6/7 आ गया है। दूसरी छूट हमें फाइंड करना है, 100 माइनस एक्स मान लिया, और यहाँ पे 100%, और आगे दे रखा है कोई बेचता है कितने में? 3600 रुपये में। डबल जीरो कट गया, 7 कन्ने 7, 7 कन्ने 7, 10 आ गया, 10 कन्ने 10 और 10 धाम 100 हो गया। ठीक है, और 6 कन्ने 6, 6 36 हो गया, 10 इसके पास आ गया गुणे में। इधर बचा क्या? इधर बचा 100 माइनस एक्स, और इधर 10 छक 60 हो गया। तो क्या होगा? ये 100 उसके पास चला जाएगा तो माइनस एक्स बराबर 60, और यहाँ माइनस हो जाएगा 100, 100 में से 60 घटेगा तो माइनस एक्स, लेकिन चिन्ह लगेगा, 40 आ गया, माइनस माइनस ख़त्म, एक्स इक्वल टू 40%। डैट इज आवर आंसर। ओके, नाउ आई होप दैट यू हैव गेटिंग ऑल पॉइंट फेयरली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 3 लगातार बट्टा देने के बाद उसे 1080 में बेच दिया जाता है। यदि वह बट्टे क्रमशः 20%, x%, 10% हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 20 और बट्टे में 100, 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1 घट गया, 4/5 होगा, है ना। आगे कह रखा है, अगली छूट दे रखा है 10%, है ना। तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10 बटे में 100, तो 10 कन्ने 10, 10 धाम 100, है ना। तो 1/10 आ गया। इसका मतलब 1 में से 10 चला गया तो आ गया 9/10 आ गया। ठीक है, और तो मैं देखता हूँ वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया। तो इसमें आप क्या कह रहा है? पहली छूट तो 4/5 है, दूसरी छूट x% मान लेते हैं, 100 में से x चला गया, बटे में 100, तीसरी छूट है 9/10, है ना। अब बराबर कितने रुपए में बेचता है? कितने रुपए में बेच रहा है? 1080 रुपये में, है ना, इतने रुपए में। तो यहाँ से आप बढ़िया से काट लीजिए, जितना बढ़िया काट पाएँ, है ना। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसको काटूँ तो देखिएगा, 1 2 2 जीरो इसका कट गया, 5 कन्ने 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया। अब अगर मैं देखूं 4 चौक 16 और 4 चौक 16 हो गया, कुछ कट रहा है क्या? अगर मैं इस 4 से 100 को काट दूं, 4 कन्ने 4 और 4 दूनाई 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलो काटता हूँ, 9 कन्ने 9 और 9 कन्ने 9, 9 दूना 18, 120 आ गया। फिर 4 से काटो, 4 कन्ने 4, 4 तियाई 12, 0 25 आ जाएगा इसके पास गुणे में। और इधर बचा क्या? 100 माइनस x, उधर बचा क्या? 25 तिया 75, है ना, इतना रुपया, इतना आ गया, है ना। तो इस प्रकार से अच्छा यहाँ 10 होना चाहिए। 1 मिनट प्यारे बच्चों, इसको एक बार मैं फिर से लिख के काट देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ठीक है, गलती से लिख दिया। देखो रुपया कितना है? कुल मिला के यहाँ पे 2000 रुपया अंकित मूल्य है। इस पर पहली छूट दिया 4/9, और दूसरी छूट हमें ज्ञात करनी है 100 माइनस x बटे में कितना? 100। ठीक है, तीसरी छूट हमें कितना है? 9/10 है, और बराबर कितना? 1080 रुपया है। जो भी कटता है चीज़ें काटो। अगर मैं काटूं 1 2 3, 1 2 3 ये कट गया। ठीक है, आप देखिए 9 कन्ने 9, 9 कन्ने 9 और एक बचा, 9 दूनी 18 ही हो गया। अब अगर मैं देखूं 4 कन्ने 4, 4 तिहाई 12, 0 हो गया। अब अगर मैं काटूं 2 कन्ने 2 और 2 कन्ने 2
और 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ बचा 5, 5 इसके पास आ जाएगा गुणे में 15 पचे 75, इधर हो गया 100 माइनस x बराबर 75, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 75, 100 इधर आ जाएगा, तो माइनस x बराबर क्या होगा अब माइनस 25 हो जाएगा, ये कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 25%, है ना। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 में डिस्काउंट की इतना ही। आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है, और आप अच्छा फील कर पा रहे होंगे, मैथ आपकी रिकवर हो रही होगी, इम्प्रूव हो रही होगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।